तो दोस्तों स्वागत है प्रॉपर्टी गुरुकुल के एक और नए सेशन में। और इसमें राजवंत सर प्रैक्टिकली मैपिंग वर्क सिखा रहे हैं। तो ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी आपको इसी तरह का कुछ नॉलेज दिया जाएगा। और मैप से कितना फ़र्क आता है ये राजवंत सर से ही पूछते हैं। सर आप बताते हैं कि मैप से भी कई लोगों को करोड़ों का फ़ायदा हुआ है सर, वो कैसे होता है सर? 100%। मैं अभी एक कल किसी को भेजा था राजस्थान में प्रॉपर्टी देखने के लिए। वो प्रॉपर्टी बेच रहे थे, उनकी जो सेल है वो तकरीबन आ रही थी 1 करोड़ 20-25 लाख रुपया। और जो मैंने नक्शा बनाया उसके हिसाब से सेल आएगी तकरीबन 3 करोड़ रुपये। तो इस ऐसा फ़र्क होता है। तो मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको डिज़ाइन कैसे करते हो, कैसे उसमें आप रोड्स देते हो, कैसे उसमें और कुछ जो देनी है सहूलतें देनी है, मतलब ग्रीनरी देनी है, पार्क छोड़ने हैं, कैसे छोड़ना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि जो रास्ते चौड़े दे के लोग समझते हैं कि उसमें हमें नुकसान होता है, सेलेबल कम मिलती है। लेकिन जितना आप रास्ता चौड़ा दोगे, यदि सेलेबल कम होगी तो क्वालिटी प्रॉपर्टी में आ जाएगी और क्वालिटी प्रॉपर्टी का रेट हमेशा ज़्यादा हो जाता है। हमने रेवेन्यू पर डिपेंड करना है, देखना है, ना कि हमने उसकी सेलेबिलिटी देखनी है कि हमें ज़मीन ज़्यादा मिले। जी, ज़मीन ज़्यादा मिलने को क्या करोगे आप, यदि आप उसका रेट ही बहुत कम रखना पड़ गया आपको। तो ये जो नक्शे वाली बात है, ये तो बहुत ज़रूरी है सीखना। और तो कभी मैं कल या परसों को कोई नक्शा आपके साथ शेयर करूँगा जो पहले किसी पार्टी ने बनाया हुआ है और जो मैंने बनाया, उसमें यू कैन सी द डिफरेंस। तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। मेरा वहाँ भोपाल में मैं गया था, तो जो रेट वो मांग रहे थे उस रेट से मैं ज़्यादा देने के लिए तैयार था और नक्शा बदलने की मैंने बात कही थी। तो मेरे को उनके एम्प्लॉई संजू घुरेले थे, उन्होंने पूछा था कि क्या इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जब मैंने उसको बताया, होटल में आके नक्शा बना के बताया, तो उसमें 1.25 करोड़ का फ़र्क था। तो इसी तरीके से राजस्थान में भी मिस्टर खान थे, वो साजिद खान, वो भी कॉलोनी का काम करता था। उसने सीधा सीधा नक्शा बनाया हुआ था। तो वो प्रॉपर्टी मेरे मेरे से जब उसने सलाह ली, जब मैंने नक्शा बताया उसको, तो उसको भी 60 लाख रुपये का फ़र्क पड़ा। मतलब बहुत ज़्यादा नक्शे का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यदि आप नक्शा सीख जाते हो बनाना, तो मैं समझता हूँ कि प्रॉपर्टी का काम, असली काम तो वहीं से शुरू होना है। सर एक अच्छा नक्शा बनाने के लिए क्या चाहिए सर? बेसिकली एक्सपीरियंस और किस डायरेक्शन में शुरुआत करें सर? और नक्शा में हम अगर कोई मास्टरी हासिल करना चाहता है तो? देखो, ये सारी बातें, देखने वाली बातें ये हैं कि लोग आप अपने लिए प्रॉपर्टी लेनी है तो बात और है। आपने जो प्रॉपर्टी ली है किसी और के लिए लेनी है। मैं अपने लिए लेनी है तो मेरी एक बंदे की चॉइस होगी। जब मैंने बेचने के लिए लेनी है तो मेरे को 100 बंदे की चॉइस का ख्याल रखना पड़ेगा। 100 बंदों की चॉइस का ध्यान रखना पड़ेगा। 100 बंदे की चॉइस का मैं ध्यान रख के नक्शा बनाऊंगा, तब जाके मेरे को उसमें से वो मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी बात ये है, लोग सोचते नहीं हैं। लोग ज़्यादातर आर्किटेक्ट से नक्शा बनाते हैं। आर्किटेक्ट ने अपना 10,000 20,000 50,000 फीस लेनी है, फीस के हिसाब से बना देना। लेकिन मैं उसको उस हिसाब से नहीं बनाता। मैं अपने हिसाब से इसलिए बनाता हूँ कि मेरा 10-20 हज़ार का नहीं, मेरा उसका में मेरा जो इंटरेस्ट है ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो मेरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व होने की वजह से मैं देखता हूँ। मैंने सरहंद में एक कॉलोनी बनाई थी हमारी, 108 प्लॉट थे और तकरीबन 98 प्लॉट उसमें प्रेफरेंशियल थे। या वो 45 फुट रोड पे लग रहे थे, या पार्क के ऊपर लग रहे थे, या किसी तरीके लग रहे थे। मतलब उनमें प्रेफरेंशियल बहुत ज़्यादा प्लॉट थे। तो आपने कोशिश करना है कि प्रेफरेंशियल प्लॉट बनाए जाएँ। यदि मेन रोड है तो मेन रोड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जाए। यदि लोग मतलब ईस्ट फेसिंग प्लॉट चाहते हैं तो लोगों को अपनी कोशिश करनी है कि ईस्ट फेसिंग प्लॉट कैसे बनाया जाए। यदि लोग गौमुखा पसंद करते हैं रिहायशी में, तो गौमुखा बना सकते हो, मतलब वो जो ज़मीन टेढ़ी मेढ़ी हो। तो यदि दूसरा कोई हो तो उस तरीके से जो आप उसका एक जो सिस्टम चल रहा है आजकल, वो उसके हिसाब से चल सकते हो। क्या बोलते हैं उसको यार, ऑटोकैड? नहीं, वस्तुशास्त्र, वस्तुशास्त्र के हिसाब से भी आप कर सकते हो। मैं सपोज मैं नहीं मानता, इन चीज़ों को नहीं मानता। लेकिन जब मैंने बेचने के लिए लेनी है तो मेरे को ये मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिजनेस करना है। बिजनेस के साथ मेरे साथ कोई हो सकता है धार्मिक आदमी जुड़ जाए, कोई आदमी ऐसा जुड़ जाए जो वस्तुशास्त्र में विश्वास रखता हो। तो मेरे को तो ग्राहक चाहिए, मैंने ग्राहक के हिसाब से चलना है, मैंने अपने हिसाब से नहीं चलना। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। जितने भी प्रेफरेंशियल प्लॉट निकल सकते हैं उतने प्रेफरेंशियल प्लॉट निकालो। मतलब उनमें धूप की मतलब सुविधा रहे। यदि मकान बनाते हो उसमें क्रॉस वेंटिलेशन रहे, एयर का रहे, एयर पैसे रहे। ये चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपका नक्शा बेस्ट हो जाएगा। और किचन का भी आपने ध्यान रखना है। यदि आप मकान बनाते हो, कई लोग सामने किचन बना लेते हैं, कई लोग, मतलब मैंने कोटा में फ्लैट देखे थे जो
बिल्कुल हम जब उनमें एंटर किया हमने, उसके बेडरूम ड्राइंग रूम में एंटर किया, ड्राइंग रूम के बिल्कुल बीच में किचन बनाई हुई थी। ये मतलब नहीं चाहिए ये। तो ये आपने देखना है कि किस तरीके से आप थोड़ी सी किचन में पर्दे के हिसाब से कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी, और ड्राइंग रूम आपका कैसा होना चाहिए, बेडरूम आपका कैसा होना चाहिए। ड्राइंग रूम के साथ आप वाशरूम दे सकते हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कोई आपके पास गेस्ट आता है, नहीं तो उसको वॉशरूम जाना पड़े तो उसको वॉशरूम में अंदर आपके बेडरूम में उसको लेके जाना पड़ेगा। कई बंदों को हम घर पे ले जा सकते हैं, कईयों को नहीं ले जा सकते। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें यदि आप इनका ख्याल रखोगे तो मेरा ख्याल है बहुत बढ़िया हो जाएगा। सर किसी नए बंदे के लिए आप ऑटोकैड वगैरह कितना रिकमेंड करते हैं? ये क्या ऐसे स्किल्स आपके नज़र में कितना यूज़फुल हैं सर? भैया ये है तो बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे को खुद भी नहीं आते। मैं तो अभी भी उससे स्केल से पेंसिल से ही बनाता हूँ। मैं तो, मेरे को अभी नहीं चलाना नहीं आता, लेकिन मैं सीखने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ। यदि मैं सीख गया तो मैं बहुत भी, आई शैल फील लकी कि मैं बहुत बढ़िया हो गया यार। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं भी सीख लूँ, ऑटो कैड वगैरह सीख लूँ। ऑटो कैड बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सीख लेना चाहिए यार। और ये जो अभी टाइम चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी का ही टाइम है। ये पहले वाली बात नहीं है। अब तो जो टेक्नोलॉजी में बंदा आगे 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 होगा तो वही अपने बिजनेस में भी आगे होगा, वही अपने प्रॉफिट में भी आगे होगा। सो ये बहुत ज़रूरी है टेक्नोलॉजी के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो जानी। तो दोस्तों देखा आपने कितना फ़ायदा होता है फाइनेंशियली अगर आप अच्छा नक्शा बना लेते हैं, मैप वर्क अच्छा कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं नक्शा बनाने में, आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप राजवंत सर के 27 सालों का एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हम आपके लिए मैपिंग का काम करके देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।